नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इससे नई से नई मोटिवेशन देने का मौका मिलता है आपको। तो चलिए आज के नए मुद्दे पर स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है आपके लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई को ग्रो करने का मौका मिले और आपको भी नया कुछ सीखने का मौका मिले, ताकि मैं भी पता चल सके कि आप आखिर क्या चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नए मुद्दे पर, नए वीडियो पर। तो आज का वीडियो कुछ अलग है और संगीन है। ये तो अलग ही है, हमेशा अलग ही रहता है। तो आज का बात करेंगे हम स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर। स्टूडेंट्स लाइफ, तो आखिर एक बच्चा जब छोटा होता है, मान लीजिए 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है या 7 साल का है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। आपको पहला दिन याद है क्या स्कूल में, जब किसी बच्चे को पहला जो बच्चा रहता है, जो स्कूल में पहला दिन जाता है, हर एक वो बच्चा जो स्कूल में पहला दिन जाता है, आप गए हो, मैं गया हूं, हर कोई गया है। स्कूल में जाना तो चाहते हैं, पर ज्यादा टाइम रोते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि सब रोते हैं आप पहले दिन जाने, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि एक नया माहौल है, एक नया चीजें हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे उन चीजों में। वो बच्चे रहते हैं, दिमाग कुछ कम रहता है, तो वो समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी होती जाती है, हम थोड़े से बड़े होते जाते हैं, जैसे 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, तो जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हम समझने लगते हैं, हाँ क्यों स्कूल जाना क्यों जरूरी है। अगर स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, और पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक लोन नहीं देगा। ये सब चीजें दिमाग में आती रहती है। उसके साथ साथ हम ग्रो करने लगते हैं। कुछ बच्चों का जो सोचते हैं, जिनको पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं होता, वो टेक्निकल चीजों में जाते हैं। कई लोगों का बिजनेस होता है, फादर लोगों का, वो उसमें ज्वाइन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे हैं लाइफ में, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि यही स्टूडेंट लाइफ में मतलब ज्यादा से ज्यादा सुसाइड के केस क्यों होते हैं? क्योंकि एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इंजीनियरिंग में इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसके बाद भी उसकी रैंक नहीं आती। कैसे आएगी? एक ही चीजों में हम भगदौड़ मचा रहे हैं, भगदौड़ मचा रहे हैं, भगदौड़ मचा रहे हैं, तो कैसे आएगी रैंक? खैर वो भी मुद्दा का विषय नहीं है। मुद्दा का विषय है कि कई नए स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं या सुनता हूं, यूट्यूब पे भी मैं, बहुत सारे मेरे आस पड़ोस के भी हैं, कि सुनता हूं कि वो लोग बोलते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, एक कदम तो लेना चाहते हैं, बट वो कदम लेने के लिए भी हमें 100 बार सोचना पड़ता है। कहीं इस पे फेल हो गए तो माँ बाप से डांट पड़ेगी, कहीं इस पे फेल हो गए तो फिर वही सारी जिंदगी हमें करना पड़ेगा। तो इस दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, ये याद रखिएगा जो दोस्तों, ठीक है। एक वही जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं, या ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए ये 2 बातें, उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में हैं आपको समझ में आ जाएगा। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, जो सारे पहला कैटेगरी, जो एक ही जिंदगी में एक ही काम करते हैं और उसके बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं। मतलब उनका जब टाइम आता है वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला इंसान कौन हो गया? वो इंसान जो सारी जिंदगी में एक ही काम किया। मान लो उसने गवर्नमेंट जॉब किया 60 साल तक, उसके बच्चों को पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, उसके बाद इस दुनिया से स्वर्गवासी हो गया। अब दूसरे टाइप के इंसान है, दूसरी कैटेगरी ये है कि इस दुनिया में और एक टाइप का इंसान है जो एक ही जिंदगी एक ही है, एक ही जिंदगी में पूरे काम कर लिए, सब काम कर लिए, ठीक है, सब काम कर लिए। मतलब अगर मान लो वो प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब के साथ साथ उसको सिंगिंग का भी शौक है, सिंगिंग के साथ साथ उसको ड्राइविंग का भी शौक है, उसे टूर का भी शौक है, हर जगह से एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है। तो इसी यही 2 तरह के इंसान वही होता है। और दूसरे जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी में लोग ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पता है क्या? क्योंकि उन्होंने अलग अलग लेवल का, अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस लिया है, इसके बाद ही लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हवा में उनको पसंद कर रहे हैं। हम अगर शाहरुख खान को पसंद करते हैं तो इस वजह से नहीं करते, किरण, एक ही तरह की एक्टिंग के लिए नहीं करते, उसकी मल्टी डायमेंशन के लिए करते हैं।
हम ठीक है, सिर्फ ए के लिए नहीं हम करते, क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनकी बातें अच्छी है, उनकी बातें हमको समझ में आती है। सुनील शेट्टी, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं हो नहीं होगा। ओए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रहे हैं, लेकिन जज साहब मिलती नहीं है तारीख। मैं जो बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं डिलीट कर देता हूं। ये सब मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी, क्योंकि आप समझ जाओगे। आप एक चीज रखने की कोशिश करोगे कि हर इंसान में, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, हाँ मैं क्लियरली बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज के लिए बने ही नहीं है, उनमें दूसरा कुछ टैलेंट नहीं है। क्या पता वो परीक्षा में फेल हुए हैं, लेकिन और किसी जिंदगी की परीक्षा में वो पास हो जाए। तो जो इंसान परीक्षा में फेल हुआ है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो जिंदगी में फेल हो गया है। जो अपने जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाता है ना, वो इंसान फेल होता है। तो याद रखिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको जिंदगी की परीक्षा में पास होना है, हमेशा पास होना है। पास होना है, कैसे पास होना है? मान लीजिए आपने स्कूल का एग्जाम दिया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, ट्राई किया, ट्राई किया, फिर पास हुए, फिर कॉलेज का एग्जाम दिया, फिर फेल हुए, फिर पास हुए। ये जो कर रहे हो ना, फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, और आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई भी रुकावट आ रही है, आगे बढ़ते जा रहे हो। जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो, 10 जगह रिजेक्ट होते हो, 11 में सिलेक्शन होता है। ये होता है उतार चढ़ाव लाइफ में, जो सबकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं होंगे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि रिस्क लो अंधाधुंध देख के बिना देख, वो नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होंगे ना, इतनी सी रिस्क नहीं होगी ना, तो जिंदगी आसान अगर जियोगे तो क्या मतलब है? मतलब आसान रास्तों पे तो सब चल सकता है। हमारे देव हमेशा कहा करते हैं कि वो रास्ते में चलकर ही क्या मजा आए जिसमें कांटे ना बिछे हो। द लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, कि आपको हर जगह मतलब फूल ही फूल, गुलाब फूल मिलेंगे दिखने को। जब तुम सोते हो रात को, तो आपको हर जगह गुलाब फूल नहीं मिलते हैं, ठीक है? हर जगह गुलाब फूल अगर रहते तो फिर तो बात ही अलग थी ना दोस्तों। तो ऐसी तो बातें नहीं होती जी। तो वैसी जिंदगी जी, ठीक है? ऐसी जिंदगी के ऊपर आप तो मैं यही कह रहा था कि ऐसी जिंदगी जिए जिसमें आपको भी कुछ करके मजा आए, कुछ अलग करके मजा आए। क्योंकि अगर आपने कुछ किया और आपको मजा ही नहीं आया, तो वो कैसी लाइफ जी आपने? कुछ जी क्या आपने? बोलिए ना, नहीं जी ना। तो लाइफ जीने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आप जो भी सिचुएशन में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, स्टूडेंट की जो भी मेंटल सिचुएशन में हो, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो चीज आप करने से कतरा रहे हो, वो सोच रहे हो कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, माता पिता मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, माता पिता से जाकर बात करो। क्या पता जो चीज आप कर रहे हो उससे 10 गुना आप अच्छा कर सकते हो। और एक चीज, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो ना कहीं कोई भी बात उससे नेगेटिव हो रहे हो ना, तो वो नेगेटिविटी शिकार बन जाएगी। नेगेटिविटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगी आपकी जिंदगी में, ठीक है? तो जितना हो सके नेगेटिव मत होइए, क्योंकि नेगेटिव अगर होंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो पॉजिटिव होने का एक ही मूल मंत्र है कि आप, हाँ यहां पर और एक चीज आती है कि मान लीजिए आप बहुत टेंशन ले रहे हो कि होगा नहीं होगा, मेरे से होगा, और आप दिमाग में ज्यादातर आपका नेगेटिविटी है कि नहीं होगा, फिर भी सोचा आपने कि मेरे तो होने ही नहीं वाला है, मैं ट्राई करता हूं, ठीक है? ऐसी मेंटेलिटी लेके जाओगे ना तो सीधा नीचे चले जाओगे। तो ऐसी मेंटेलिटी बिल्कुल मत लेके जाइए। जिंदगी में एक ही चीज सोचिए, मुझे करना है और करके रहूंगा मैं। सिंपल सी बात है, मुझे करना है और मैं करके रहूंगा, और मुझे करके दिखाना भी है। क्योंकि अगर आज मैं करके नहीं दिखाया ना, तो कभी भी नहीं दिखा सकता। क्योंकि आज अगर मैंने मेरा जो टैलेंट है मेरे प्रति, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं ना, तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ दूसरा लाइन जरूर देखना चाहिए, लेकिन एक टाइम तक मुझे उसमें लगे रहना है। अगर नहीं होता है उस टाइम के बाद, तो मुझे स्विच करना है चूजे पर, लेकिन 2 दिनों में ही मुझे चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा अच्छा पेंटिंग बनाता है या अच्छा एनिमेशन करता है,
अगर वो एनिमेशन एनिमेशन करने के बाद वो अगर अच्छी उस फील्ड के लिए जॉब के लिए जाएगा ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसका एनिमेशन में एक्सपीरियंस है। मान लो जैसे एनिमेशन शौक के लिए कर लिया और वो पढ़े जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब किए जा रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्ट कैसे आता है, इंटरेस्ट पैदा कैसे होता है? इंटरेस्ट पैदा होता है जब कोई हम चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट जगाना होगा अंदर से कि हाँ हमारे अंदर इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट हम करके दिखा सकते हैं, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट अगर है उस चीज में तो वो दिखाना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मेरा खाली आप लोगों से यही सजेशन है, स्टूडेंट्स लोगों से ऐसे सजेशन है, कोई भी काम आप करना चाहते हो तो करो, बेशक वो इलीगल ना हो, बस लीगल हो। अपने माता पिता को प्यार से समझाओ, अच्छे से समझाओ, वो जरूर आज नहीं तो कल समझेंगे कि मेरा बेटा जो आज या शायद वो मना कर रहे हैं लेकिन कल वो जरूर हाँ करेंगे कि मेरा बेटा अगर सच में अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किया ना, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लड़कों ने किया भी है, तो हमें ही प्राउड फील होगा। तो मम्मी पापा खुद से मानेंगे। उनको कन्विंस कीजिए। आप अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो उनको दिखाइए ताकि वो भी कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से इंस्पायर हो, ट्रेंड हो और मोटिवेट हो। यही तो मेरा उद्देश्य है, यही इसलिए तो मैंने ये चैनल खोला है कि इस दुनिया के कोने कोने में जो भी बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इंस्पायर नहीं हो पा रहा है, उसको मैं मोटिवेट करूंगा, ट्रेन करूंगा, इंस्पायर करूंगा। तो ये वीडियो था स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती है। शुभ्रजीत दास का टेक केयर गाइस।